ही होगा, ठीक है, आंसर सी ही होगा, याद रखिए। जगदीप धनखड़ ने हाल ही में इस्तीफा दिया है, 14वें उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति पद से हाल ही में इस्तीफा किसने दिया है? उपराष्ट्रपति पद से। देखो, अच्छे लोगों की संगति रखनी, अच्छे लोगों का स्टेटस देखना, तुम्हें लगे कि इसका स्टेटस नहीं देखना, उसको हाइड कर दिया करो, ठीक है, स्टेटस देखो ही मत ही। हाँ, लाइफ में दोस्त कम रखा करो बस, और कुछ नहीं। मदन दिलावर यूथ पाठशाला ना, मदन दिलावर यूथ पाठशाला, ठीक है, 15 जनवरी को, 15 जनवरी से इसकी शुरुआत होती है, आचार्य संस्कृत कॉलेज जयपुर से, 15 जनवरी से। आगे बढ़े। हाल ही में कोटा के अंदर जो आपका मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत, मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत है वो किसके द्वारा की गई? मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? कोटा के अंदर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। पीएम मोदी के द्वारा, भजनलाल जी के द्वारा, ओम बिरला के द्वारा दिए गए में से आपका किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? है ना, बढ़िया प्रश्न है। मोबाइल पासपोर्ट सेवा की शुरुआत है वो आपके कोटा के अंदर किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये ओम बिरला, कोटा से सांसद है, आप सभी को पता है, लोकसभा के स्पीकर है, ओम बिरला के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ओम बिरला जो कि लोकसभा के स्पीकर है, दूसरी बार लगातार लोकसभा के स्पीकर बने हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अब इसमें बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह कई सारी सुविधाएं हैं जो जनवरी में स्टार्ट होता है। राइजिंग राजस्थान के तहत राज्य स्तर पर जो फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, देखो राज्य स्तर पर जो फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो कहां पर बनेगा? राज्य स्तर का फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा में बनेगा। तलवाड़ा बांसवाड़ा में फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर, जो आपको हवाई जहाज उड़ाने की ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। तिलवाड़ा वाला प्रश्न पूछे ना, तिलवाड़ा जहां पर आपके मल्लीनाथ पशु मेला वगैरह लगता है वो आपका बालोतरा के अंदर होगा, वो नए जिलों के अकॉर्डिंग कहां पर होगा? बालोतरा के अंदर। तलवाड़ा बांसवाड़ा जहां पर फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर है वो आपको कोई किसी को हवाई जहाज उड़ाने की अगर ट्रेनिंग लेनी है तो कहां जाएंगे? तलवाड़ा बांसवाड़ा में जाएंगे। और राइजिंग राजस्थान जो है इसका जो आयोजन है वो 9 से 11 दिसंबर को होता है। 9 से 11 दिसंबर 2024 को राइजिंग राजस्थान कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। निवेश वगैरह के लिए कई सारे इसके मोटो थे, बहुत इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न, सभी कार्यालयों को एक स्थान पर लाने के लिए जो कर्मशिला भवन, कर्मशिला भवन का नवाचार, कर्मशिला भवन का नवाचार किस जिले में किया गया? कर्मशिला भवन है वो आपका कहां पर? भरतपुर के अंदर, जहां पर जितने भी डिपार्टमेंट है उनको एक स्थान पर लाने के लिए कर्मशिला भवन है वो आपका बनाया गया है, ठीक है। कर्मशिला भवन का निर्माण है आपका, कर्मशिला भवन, कर्मशिला भवन। इसके साथ साथ एक और चीज बताता हूं, कर्म योगी भवन है वो भी सुजस में दिया हुआ था। कर्म योगी भवन, कर्म योगी भवन है वो आपका कहां पर है? कर्म योगी भवन आपका कोटा के अंदर, ये भी सुजस के अंदर लिखा हुआ था। एक और है, एक और ऐसा का ऐसा भवन दिया हुआ था, उसका नाम है आपका विज्ञान केंद्र। कहां पर स्थापित किया गया है? विज्ञान केंद्र आपका भरतपुर के अंदर। विज्ञान केंद्र आपका कहां पर स्थापित किया गया है? विज्ञान केंद्र भरतपुर के अंदर। विज्ञान केंद्र भरतपुर में, कर्मयोगी भवन कोटा के अंदर, और कोटा के भरतपुर के अंदर आपका जो है कर्मशिला भवन, जो डिपार्टमेंट जितने भी गवर्नमेंट के हैं वो एक जगह लाने के उद्देश्य से, ठीक है। तो विज्ञान केंद्र भी भरतपुर में हो गया, कर्मयोगी आपके कोटा के अंदर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में खनिज बॉक्स, खनिज ब्लॉक है उनकी ई नीलामी की अधिसूचना जारी की? देखो, राजस्थान के अंदर जो 3 दिए गए जिलों की हम बात करें, जो आपके कोटा जैसलमेर और सवाई माधोपुर, कोटा जैसलमेर और सवाई माधोपुर, इन जिलों में खनिज ब्लॉक, जितने भी मिनरल के ब्लॉक हैं उनकी ऑनलाइन नीलामी है शुरू की गई। यह अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न तो मैं क्या ही बताऊं, है ना, बार बार घूम फिर करके हर एक एग्जाम में, एक एग्जाम छोड़ करके एक एग्जाम पूछा जाता है। पटवारी में नहीं पूछा था, 4th ग्रेड में पूछेंगे, 2nd ग्रेड में पूछेंगे, ध्यान रखना, पक्का पूछेंगे। देखो, पद्मश्री 2025 राजस्थान के कितने लोगों को मिलता है? बेगम बतूल को मिलता है कला के क्षेत्र में मांड गायकी के लिए, कला के क्षेत्र में मांड गायकी के लिए, और इसका मैंने शॉर्ट्स भी डाला हुआ है, तुम देख लेना इसको, ठीक है। बैजनाथ जी महाराज लक्ष्मणगढ़ सीकर के निवासी हैं, जो अध्यात्म के क्षेत्र में ना राम 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 भजन कीर्तन वाले। फिर शीन काफ निजाम जो शिव किशन बिस्सा जोधपुर के हैं। जानकी लाल भांड की बात करें तो 2024 में आपको पद्मश्री मिलता है, 2025 में नहीं मिलता है। इनका एक नाम मिलता है शिव किशन बिस्सा, शिव किशन बिस्सा। तो आपसे पूछेंगे कि भाई शिव किशन बिस्सा कौन है, तो वही है सीन काफ निजाम। ये जोधपुर के साहित्यकार है ना, कवि, और इन्हें आप साहित्य कह सकते हो। साहित्य के क्षेत्र में इन्हें यह अवार्ड मिला है।
फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसे कहते हैं वो है आपका कौन सा, पद्म श्री। हाँ, जानकीलाल जी भाट जी ने मंकी मैन कहते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, मंकी मैन कहते हैं। ये बहरूपिया कला के लिए जाने जाते हैं। 2024 में आपको पद्म श्री मिलता है। भारत के कौन से शहरों को, भारत के किन शहरों को पहली बार, छप गया पेपर के अंदर, छप गया प्रश्न, ध्यान रख लीजिएगा, छप गया जबरदस्त वाला। भारत के किन शहरों को पहली बार यूनेस्को वेटलैंड सिटी का दर्जा दिया गया। वेटलैंड सिटी की हम बात करें, आर्द्र वेटलैंड सिटीज जिसमें बहुत सारी आर्द्र भूमियां हो। एक तो आपके इंदौर मध्य प्रदेश का हो गया, और उसके बाद आपका उदयपुर हो गया जो अपने राजस्थान का है। उदयपुर में ऐसी बहुत सारी आर्द्र भूमियां हैं जो अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन संभावित है कि घोषित की जाए बहुत जल्द। राजस्थान में वैसे 4 रामसर साइट हैं। राजस्थान में देखा जाए तो 4 रामसर साइट हैं, ध्यान रखिएगा, और 2 हाल ही के अंदर नवीन घोषित की गई है। शांबर हो गई नंबर 1 पे, एक केवलादेव हो गई, एक मैनार गांव, और एक आपका खींचन फलोदी। राष्ट्रपति पुलिस पदक राजस्थान के किस पुलिस अधिकारी को प्रदान किया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो आपके किस व्यक्ति को दिया गया। राष्ट्रपति पुलिस पदक है वो आपके सत्येंद्र सिंह को दिया गया जनवरी के अंदर। राज्यपाल हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े ने गणतंत्र दिवस एलो की कभी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करते हो तुम लोग, फिर कहोगे सर सुजेश की पीडीएफ, और देखो एक ब्लैक कलर को लिंक है बी मायने, देखो जो ये आसमानी कलर वाली लिंक दिखे उसके ऊपर क्लिक करो, सभी जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में, ज्वाइन का बटन आता है, ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ भेज दूंगा, पढ़ लेना, जिंदगी बन जाएगी। इसी से सीधे सीधे प्रश्न आएंगे। गणतंत्र दिवस पर जो ध्वजारोहण है वो आपके किस जिले में किया गया। अभी गणतंत्र दिवस का जो समारोह है वो आपके कहां मनाया गया। अच्छा, खोड़ी गांव जैसलमेर क्यों सुर्खियों में था बताओ। तो यहां पर ये उदयपुर के अंदर है वो आपका दिए गए में गणतंत्र दिवस समारोह तो आपका कहां आयोजित किया गया, उदयपुर के अंदर। लेकिन स्वतंत्र दिवस समारोह की हम बात करें, 15 अगस्त की बात करें, तो जो 15 अगस्त का जो समारोह है वो आपका जोधपुर के अंदर आयोजित किया गया, बरकतुल्ला खान स्टेडियम के अंदर। और 26 जनवरी वाला जो आयोजित किया गया वो आपका उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया। अब भजन जी घूम रहे हैं पूरे राजस्थान में, कभी यहां कभी वहां, तो जगह जगह वीडियो डालते हैं। सर आपका बेटा कट कॉपी पेस्ट कर खाली 10 मिनट क्लिप डाल दो, मदन सर की पूरी क्लास से उठा के डाल रहे हो तुम, ये गलत बात है, ठीक है। बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। एक बच्चे ने कल मेरा वीडियो डाल दिया 50 मिनट का, चैनल उसका सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर का, उसके व्यूज आ गए 1 लाख। मुझे तो लगता है वो अभी भी कोमा में होगा कि इतने व्यूज कैसे आ गए हैं। अच्छी बात है, मेरी कई गई बातों को काट करके डाल दिया करो। मैंने कह दिया है भाई 4th ग्रेड की कट ऑफ है वो आपके 65, 70, 65, 67, 68 रहेगी, ऐसा मैंने कुछ कह दिया, तुम उसको काट करके अपलोड कर दो। मदन सर ने बताई 4th ग्रेड की कट ऑफ, तुम्हारा वीडियो जाएगा 1 लाख 2 लाख, धीरे धीरे तुम्हारा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। महीने के तुम्हारा है वो उससे 5 से 7 हज़ार रुपया, 10 हज़ार रुपया छोटे से चैनल से भी आना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि माइंड में आपसे लाखों रुपए कमा सकता हूं महीने का यूट्यूब से, लेकिन मैंने एड ऑफ करके तुम लोगों के लिए, मुझे पैसा नहीं कमाना, तुम्हारे घर का पढ़ाई का खर्चा, तुम्हारे रूम का खर्चा निकल जाए मेरी वजह से, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरे बच्चे बहुत मेरे ही कंटेंट का अच्छा इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं। हर बच्चा अगर 5-10 हज़ार, हजारों बच्चे मेरी वजह से अगर 5-10 हज़ार महीने के कमाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन पूरा को पूरा कंटेंट कॉपी नहीं करना, छोटी सी क्लिप काटनी 10 मिनट की, और उसके ऊपर बढ़िया थंबनेल लगाना, ठीक है, हो जाएगा, मोनेटाइजेशन हो जाएगा। अभी 4th ग्रेड के नाम पे तो बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन हो जाएगा, 5-10 हज़ार फॉलोवर भी हो जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो कॉपी मत करना प्लीज, है ना, पूरा वीडियो कॉपी नहीं करना, सिर्फ 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, है ना, ऐसे। आजो 3500 लाइव आ गए, क्या बात है। 3500 थे, लखनऊ लाडा रात को सोते नहीं हो मेरी तरह। हाल ही के अंदर स्वामी केशवानंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर है, केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय जो कि आपका बीकानेर के अंदर स्थित है, किस उत्पाद को जीआई टैग दिलाने के लिए चयनित किया गया। शांगरी को 17वां जीआई उत्पाद, और ना टोटल 18वां जीआई टैग। हम किसे बात करें, हम इसकी बात करें 18वां जीआई और 17वां उत्पाद, इस रूप में सांगरी को केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के प्रयासों की वजह से इसे यह दिया गया, जीआई टैग का खिताब दिया गया, जीआई टैग का दर्जा दिया गया। अगला देखिएगा, उत्तराखंड में आयोजित आपका 38 नेशनल गेम में राजस्थान के ध्वजवाहक कौन से थे।